अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मित्सुबिशी लांसर एवोल्यूशन है 1992 से लेके 2015 मॉडल तक उनके इंजन कंट्रोल यूनिट के पिन आउट हैं। अच्छा जी, जब भी हम किसी गाड़ी को डायग्नोज करते हैं तो उसके अंदर बाज़ फॉल्ट जो हैं वो बड़े यूनिक होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फॉल्ट। यानी बज़ाहिर हम जब देखते हैं तो जो भी आगे एक्चुएटर है ये चीज़ है वो बज़ाहिर वर्क कर रही होती है, लेकिन स्कैनर के अंदर देखते हैं तो उसका DTC मौजूद होता है और जो ECU है वो लिम्प मोड में होता है, यानी फेल सेफ मोड के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अक्सर ये फॉल्ट देखने में आया कि रिले का कोड होता है गाड़ी के अंदर, और तजर्बे में ये बात भी हमें पता है कि रिले जो है ये इसके अंदर फॉल्ट नहीं आता है, क्योंकि जो इसका इंटरनल मेकनिज़म है रिले का वो बहुत ही आला क्वालिटी का उन्होंने और सील्ड उसको बनाया है, ना उसके अंदर डस्ट जा सकती है और ना वो जल्दी ख़राब होती है। 100% प्योर कॉपर यूज़ किया गया है रिले के अंदर, तो इसीलिए ये बहुत टाइम रिले जो है इसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिस्टम के अंदर जब हम देखते हैं तो उसके अंदर रिले का DTC होता है। बेसिकली दो टाइप के सिस्टम हैं। एक तो वो रिले है जिसको सिर्फ आप इग्निशन स्विच जब ऑन करते हैं तो उससे वो एनर्जाइज होती है रिले, और उसका जो दूसरा सोर्स है वो ग्राउंड, वो चेसिस ग्राउंड से डायरेक्ट रिले को मिला हुआ है, और जो दूसरी उसकी पिन है उसके ऊपर जो है वो इग्निशन करंट आ रहा है। वो रिले तो उसका तो फॉल्ट नहीं आता सामने और ना वो ख़राब होती है। लेकिन जिन रिले को डील करता है ECU, बहुत सी रिले ऐसी हैं जिनका एक सोर्सेज जो है वो इग्निशन करंट की शक्ल में होता है और दूसरा सोर्सेज जो है वो ECU से होता है। ठीक है, बाज़ रिले को ECU जो है वो ग्राउंड दे के एनर्जाइज करता है और बाज़ रिले को ECU जो है वो वोल्टेज दे के जो है वो उसको ऑन करता है। तो ऐसी जितनी भी रिलेज लगी होती हैं सिस्टम के अंदर, उनकी एक स्पेशल, हर रिले का एक स्पेशल ओम होते हैं। ठीक है जी, और मैन्युफैक्चरर ने जो है वो सिस्टम के ECU के अंदर जो उसका मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके अंदर उसकी वैल्यू फ़िक्स की हुई है। जब भी रिले जो है, चूँकि टाइम गुज़रने के साथ साथ जो उसकी कॉइल्स होती है वो D वैल्यू होती है, तो D वैल्यू होने की वजह से जब उसके ओम जो हैं वो बढ़ जाते हैं या डिक्रीज़ हो जाते हैं, दोनों सूरतों के अंदर जो है जब वो उसके ओम ऊपर या नीचे जाएंगे तो ECU जो है वो डिटेक्ट करेगा, वो मैच करेगा अपने सिस्टम के अंदर जो उसके वैल्यू है और उसको, और वो फिर जो है उसको ऑफ कर देगा, रिले को ऑन नहीं करेगा। और बज़ाहिर हम जब चेक करते हैं फ़िज़िकली तो रिले जो है वो ठीक काम कर रही होती है, और जब उस जगह पे लगाते हैं तो ECU उसको डील नहीं करता। एक्चुअली ये फॉल्ट ये है कि जो ECU के अंदर उस रिले की वैल्यू फिक्स्ड है, उससे या वो अबव है या बिलो है। दैट्स वाई जो है ECU उसको ऑफ कर देता है। वो इस वजह से कि ECU का जो सर्किट है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और यानी कॉम्प्लिकेटेड एहसास सिस्टम होता है, और जो रिले को डील करने के लिए ड्राइवर्स लगे होते हैं। ठीक है जी, IC की शक्ल में भी ड्राइवर्स हैं और मॉसफेट ड्राइवर भी उसके अंदर लगे हुए हैं। तो वो ड्राइवर कहीं ख़राब ना हो जाए, इस वजह से ECU जो है वो उसको पावर नहीं देता। ठीक है जी, और हम जो है फिर उस रिले को जब रिप्लेस करते हैं
ریپلیس کر کے سیم ریلے جب ہم لگاتے ہیں تو وہ کوڈ اریز ہو جاتا ہے اور گاڑی ورکنگ پوزیشن میں ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ فالٹ آتا ہے ریلے کے حوالے سے. تو یہ اس کے اوپر بات تھی. باقی میری ویڈیو کو لائکس کریں، فرینڈز کے اندر شیئر کریں، اور ٹاپک میں ضرور بتایا کریں کس ٹاپک کے اوپر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. 2-3 بھائیوں نے کچھ ٹاپک دیے ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا. ایک ہائبرڈ ٹرانسمیشن کے اوپر کسی بھائی نے کہا کہ ویڈیو بنائیں، اور ایک جو ہے وہ آن لائن پروگرامنگ جو ECU کی ہوتی ہے اس کے اوپر بنائیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.